So 12th class, let's begin with the case number 2 of capital adjustment. As we have completed the capital adjustment case 1, जहां पे हमने सीखा था कि कैपिटल को एडजस्ट करना है हमें न्यू पार्टनर के कैपिटल शेयर के हिसाब से। अब केस 2 में हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स, यानी ओल्ड पार्टनर्स की जो कैपिटल है उसको एडजस्ट किया जाएगा। अब इसको पढ़ने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो उसमें ये है कि इन दिस केस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इज नॉट गिवन। ठीक है, इस केस में आपको नए पार्टनर की कैपिटल नहीं पता होती, इसीलिए आप ओल्ड पार्टनर की कैपिटल के हिसाब से डिसाइड करते हैं कि नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा। इस क्वेश्चन को कैसे पता लगाएं कि इसमें हमें ये वाला केस अप्लाई होगा। कई बार आपके क्वेश्चंस में इस तरीके के फ्रेजेस दिए होते हैं, तो इन फ्रेजेस से आप समझ जाएंगे कि दिस इज अ केस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। अगर वहां पे लिखा हो कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट रेशियो कैपिटल, यानी नया पार्टनर आपका प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आ रहे हैं, रेशियो कैपिटल लेकर आ रहा है, तो उसका मतलब नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के अकॉर्डिंग ही लेकर आ रहा है। तो इस केस में हम सबसे सेंटर मान के चलते हैं पुराने पार्टनर्स को, और उनके हिसाब से ही नए पार्टनर की कैपिटल डिसाइड होती है। या फिर ये दिया होगा कि न्यू पार्टनर विल ब्रिंग कैपिटल अकॉर्डिंग टू ओल्ड पार्टनर्स, एज इट इज वेरी मच ऑब्वियस इन दिस लाइन्स, यू कैन सी कि इसमें साफ साफ बोल रहा है कि नया पार्टनर पुराने पार्टनर्स की कैपिटल के हिसाब से कैपिटल को लेकर आएगा। Third is capital of new partners will be in new profit sharing ratio, taking old partners as base, यानी कि old partner को base लोगे आप, और अब जो कैपिटल है नए पार्टनर की वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी। तो सेम इज द लैंग्वेज इज द सेम, लैंग्वेज से समझ जाओ कि दिस इज द केस ऑफ व्हेन वी आर कंसीडरिंग ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल एज मेन। ओके, फॉर एग्जांपल ए और बी दो पुराने पार्टनर्स है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है 5:3 है। ए की कैपिटल फर्म में लगी है 80,000, बी की लगी है 60,000 और सी एडमिट हुआ है 1/5 के लिए। तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा? ठीक है, नया प्रॉफिट शेयरिंग इसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, आई हैव जस्ट मेंशन्ड इट डायरेक्टली एज आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि नया प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकालना है। ठीक है, तो आप उसको अगर नहीं आता है तो वो पुरानी क्लिप में देखकर आप चेक कर सकते हैं। 5:3:2 दिस इज अ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ सबसे पहले स्टेप क्या करनी है, आपको सारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व कर लेना है, इवैल्यूएशन बना लेना है, बिकॉज ये आप स्टार्टिंग में नहीं निकाल सकते। जैसे पहले केस में तो हम स्टार्टिंग में निकाल सकते थे कि पार्टनर कैपिटल को एडजस्ट करके हमने सब पार्टनर्स की कैपिटल क्या डिसाइड करी है नई फर्म के लिए, लेकिन अब जो एडमिशन हो रहा है उसकी वजह से जो नई फर्म बन रही है और हम जो कैपिटल डिसाइड कर रहे हैं वो हम स्टार्टिंग में कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारा क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व करना पड़ेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो आराम से, कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लो, बट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जैसे ही कैरेट डाउन बैलेंस निकालना पड़े ना तब रुक जाओ, यू हैव टू स्टॉप देयर। अब वहां पे स्टॉप करने के बाद आपको क्या करना है, उसका जो कैरेट डाउन का बैलेंस है वो रफ में कहीं लिख लो, क्योंकि जो ओल्ड पार्टनर्स है ना उनका जो कैरेट डाउन बैलेंस है। क्लास एक चीज और ध्यान दे रही है यहाँ पे कि हम जब बोलते हैं ना कि ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल कंसिडर की जाएगी, तो ओल्ड पार्टनर्स की क्वेश्चन में दो तरह की कैपिटल है, एक तो उनकी स्टार्टिंग की कैपिटल है, एक वो कैपिटल है जो कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो कैरेट डाउन निकल के आती है। तो हम जो कैरेट डाउन निकल के आई है ना इसमें उसी को ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, उसके बेस पे ही हम नए पार्टनर की कैपिटल निकालते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कैरेट डाउन जो आ रहा है पुराने पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस, उसको आप रफ में नोट कर लो। अब आप नए पार्टनर की कैपिटल को फाइंड करने के लिए थर्ड स्टेप करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो कैपिटल है दोनों पार्टनर्स की जो कैरेट डाउन का बैलेंस आया है उसको आप ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे जो आपने नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला है उस नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से पुराने पार्टनर्स का जो शेयर है उनको प्लस करने के बाद उनका रेसिप्रोकल जो है वो हमें इससे मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे यहाँ पे आपको दिया था कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, तो ए का रेशियो है 5/10 और बी का रेशियो है 3/10, है ना। सो दिस इज द केस वेयर इट इज गिवन। तो उनके अकॉर्डिंगली अब आपका जो यहाँ पर आएगा क्लास वो टोटल होगा 5/10 और 3/10 इज 8/10। ठीक है, 8/10 का रेसिप्रोकल कितना हो गया, 10/8। तो 10/8 को इनके आप कैपिटल जो कैरेट डाउन निकली है उसके सम को उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लेट्स से कि दोनों का सम निकल के 1,40,000 आ रहा है, तो 1,40,000 को हमने जब 10/8 से किया तो आपकी जो यहाँ पर कैपिटल निकल के आई
वो आ गई 1,75,000। अब ये 1,75,000 टोटल फर्म की कैपिटल निकल के आई क्लास। ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि दिस कैपिटल इज नॉट ऑफ द न्यू पार्टनर, दिस कैपिटल इज फॉर द न्यू फर्म। नाउ अब इस कैपिटल के अमाउंट को तीनों पार्टनर्स में आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, ठीक है। आपका जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी कैपिटल तो वही निकल के आएगी जो पहले थी, क्योंकि शेयर के अकॉर्डिंगली इट वाज मेंशन। लेकिन जो आपकी सी की है ना, बाकी जितनी बचेगी वो सी की कैपिटल होगी, ठीक है। वो उनके नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से आपको पता चल जाएगा, विच विल बी 35,000। नाउ अब इस कैपिटल को आपको क्या करना है, अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उनके साथ बैलेंस को जो है कंपेयर करना है और एडजस्ट करना है। कोई भी अगर एक्सेस या आपका डेफिसिट आता है तो उसको आप एडजस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन देखते हैं हम। प्रदीप एंड धनराज व पार्टनर्स इन अ फर्म, ठीक है। प्रदीप और धनराज दो पार्टनर्स एक फर्म में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं इन द रेशियो ऑफ 3:1। उनकी जो बैलेंस शीट दे रखी है वो यहाँ पे दे रखी है। ये दिस इज द बैलेंस शीट वेयर द बिल्स टेबल इज गिवन, रिजर्व फंड इज गिवन। रिजर्व फंड को पता है आपको, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आउटस्टैंडिंग सैलरी दे रखी है, कैपिटल अकाउंट दे रखा है प्रदीप और धनराज का, डेटर्स दे रखे हैं 50,000, कैश डेटर्स में से हमने प्रोविजन दे रखा है डाउटफुल डेट्स व्हिच इज 5,000, लेस करके डेटर्स बचे 45। कैश दे रखा 4,000। क्लास कैश जो भी आपका स्टार्टिंग बैलेंस शीट में दे रखा होता है वो कभी भी सेम नहीं रहता। आपकी नई जो बैलेंस शीट बन के आती है उसमें कैश हमेशा से बढ़ जाता है, क्योंकि नया पार्टनर आते ही कुछ ना कुछ कैश जरूर लेके आता है। स्टॉक भी दे रखा है यहाँ पे, बिल्स रिसीवेबल दे रखा है, पेटेंट्स दे रखे हैं, मशीनरी दे रखे हैं। अब नाउ हम एडजस्टमेंट्स देखेंगे। लिएंडर को उन्होंने अपने न्यू पार्टनर जो है उसको न्यू फर्म में ज्वाइन किया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकल के आया 3:2:3। लिएंडर जो है प्रोपोर्शनेट कैपिटल आएगा आफ्टर द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। अब प्रोपोर्शनेट कैपिटल मतलब लिएंडर की कैपिटल नहीं पता, वो आपको पता लगानी है किसके बेस पे, प्रोपोर्शनेट कैपिटल यानी कि ओल्ड पार्टनर्स के रेशियो के बेस में। नाउ इसमें देखो एडजस्टमेंट दे रखी है, लिएंडर ब्रिंग्स 16,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल। अब कैपिटल तो नहीं पता, कैपिटल तो हम निकाल लेंगे, लेकिन उसकी प्रीमियम का अमाउंट दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। गुडविल का शेयर यानी कि 16,000, यानी प्रीमियम दे रखा है उसका 16,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 2,000। दूसरा बोल रहा है कि जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है ना यहाँ पर, जो कि आपको दे रखे 5,000, वो 2,000 से कम हो जाएंगे, ठीक है। इसकी एंट्री हम रिवैल्यूएशन में करेंगे। नेक्स्ट है आपका, देयर इज एन ओल्ड प्रिंटर वैल्यूड एट ₹2,400, इट डज नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म। एक ओल्ड प्रिंटर पड़ा है जो कि एक एसेट माना जाता है, लेकिन आपने कहीं पर भी उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, वो सामने आ गया, व्हिच इज 2,400। तो 2,400 इज व्हाट, इज एन अनरिकॉर्डेड एसेट, ठीक है। फायदा हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा। नेक्स्ट, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस। नाउ पेटेंट्स की जो वैल्यू थी ना वो वैल्यू बिल्कुल घट चुकी है, वैल्यूलेस। पेटेंट्स क्या होता है, पेटेंट्स बेसिकली जब गवर्नमेंट किसी भी कंपनी को कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए एक टाइम पीरियड तक के लिए उनको एक राइट दे देती है कि ये 1 साल तक तुम बेच सकते हो। तो जब वो 1 साल के बाद खत्म हो गया तो दैट मीन्स उसकी कोई वैल्यू नहीं बची, आपका जो एसेट है वो बिल्कुल रिड्यूस हो गया। तो दिस विल बी कंसिडर एज अ लॉस, ठीक है। नाउ अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखेंगे सबसे पहले क्लास। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका, क्योंकि पेटेंट्स आपका वैल्यूलेस हो गया, पहले आपका पेटेंट्स देखो यहाँ पे कितना दे रखा था बैलेंस शीट में, इट वाज गिवन पेटेंट्स एट 1,000। तो 1,000 का पूरा जो है वो वैल्यूलेस हो चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सीधा डायरेक्ट लिखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में पेटेंट्स इज ऑफ 1,000। नाउ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स जो थे 2,000 से कम हो गए थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपकी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी कम हुई मतलब प्रॉफिट, तो 2,000 प्रॉफिट दिखा दो। टाइपराइटर जो एक अनरिकॉर्डेड आपको मिल गया था 2,400 रुपए, वो दिखा दो। अब उसके बाद आपका जो प्रॉफिट आ रहा है प्रदीप और धनराज के कैपिटल में ट्रांसफर कर दो उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से, ठीक है। ये रिवैल्यूएशन बना लिया। अभी तक कैपिटल एडजस्टमेंट का काम हमें नहीं करना, हमें पार्टनर्स कैपिटल भी पूरा कंप्लीट करना है पहले। तो पहले पार्टनर्स कैपिटल स्टार्ट करेंगे। दोनों का, प्रदीप और धनराज की जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है वो 60,000 और 20,000 है। लिएंडर का हमें पता नहीं है, वो निकालना है, ठीक है। रिजर्व फंड जो दे रखा था आपका टोटल 16,000, वो प्रदीप और धनराज के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और उसके हिसाब से प्रदीप के कैपिटल में चला गया 12,000 रुपए, धनराज के में चला गया 4,000। रिवैल्यूएशन का जो हमने प्रॉफिट निकाला था वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। प्रदीप के शेयर में आया था 2,550 और धनराज के में मिला था 850, ठीक है। प्रीमियम जो लेकर आया है लिएंडर वो तो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पहले। तो प्रीमियम हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब देखो क्लास, एक चीज यहाँ पे देखेंगे, प्रीमियम जो है वो हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसके लिए यू हैव टू प्रिपेयर योर नोट्स, ठीक है। आपको इसके लिए क्या करने पड़ेंगे, अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे। जब आप नोट्स बनाएंगे तो यू विल फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहाँ पे निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए एज यू कैन सी हियर,
This is your working note number 1. Here you can see Pradeep और धनराज का old ratio था 3:1. प्रदीप, धनराज और लिएंडर का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 3:2:3. अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है तो ओल्ड में से नए को माइनस करना पड़ेगा. प्रदीप का सैक्रिफाइसिंग निकाला, उनका उसका ओल्ड रेशियो वो जो था 3/4. 3/4 को माइनस किया उसके न्यू रेशियो से जो कि है 3/8. तो 3/4 में से 3/8 गया तो 3/8 बचा. ठीक है. नेक्स्ट आप देखेंगे धनराज का जो शेयर है 1/4 में से 2/8 गया तो 0/8. अब देखो सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो निकल के आया वो क्या निकल के आया, वो निकल के आया 3:0. अब 0 का क्या मतलब है, 0 का मतलब ये है कि धनराज ने कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं किया है. तो हमने जैसे बोला जो सैक्रिफाइस करता है प्रीमियम का अमाउंट उसको ही मिलता है, जो जितना सैक्रिफाइस करता है उसको उतना ही मिलता है. अगर उसने कम सैक्रिफाइस किया है तो कम प्रीमियम का पैसा मिलेगा, अगर उसने ज्यादा सैक्रिफाइस किया तो ज्यादा मिलेगा. तो यहाँ पे क्या पता चलता है कि जो आपका प्रीमियम का अमाउंट है वो सिर्फ प्रदीप को मिलेगा, क्योंकि प्रदीप ने ही सारा का सारा यहाँ पे क्या किया है, उसने पूरा का पूरा सैक्रिफाइस खुद किया है. तो होल सैक्रिफाइस इज डन बाय प्रदीप. तो 16,000 पे पूरा का पूरा हक किसका है, प्रदीप का है. तो प्रदीप की कैपिटल में आप 16,000 दिखा दो. अब इसके बाद बैलेंस कैरेट डाउन आप निकाल सकते हैं. ठीक है, ये सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है. एडजस्टमेंट के बाद जो बैलेंस आया वो प्रदीप की कैपिटल में बचा 90,550, धनराज की कैपिटल में बचा 24,850 प्लस. अब क्या करना है आपको, देखो अब इसकी जो यहाँ पर ये जो आया है ना, ये जो फाइंड किया हमने लिएंडर की कैपिटल, इसके लिए वर्किंग नोट्स पे जाएंगे. वर्किंग नोट्स पे जाएंगे. दिस वर्किंग नोट्स इज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लिएंडर्स कैपिटल. ठीक है, तो सबसे पहले क्या करनी है, प्रदीप और धनराज की कैपिटल दोनों की जो कैपिटल निकल के आई है कैरी डाउन की, जो हमने लिख ली थी, उसको आप क्या करो, ऐड कर लो. दोनों को ऐड करने पे हमारे पास अमाउंट आया 1,15,400. अब इस अमाउंट में आपको क्या करना है, कंसिडर करना है प्रदीप, धनराज और लिएंडर का न्यू रेशियो. तो न्यू रेशियो है 3:2:3. अब आपको क्या करना है, जो कंबाइंड शेयर आया है प्रॉफिट का ऑफ प्रदीप एंड धनराज, उसको निकालेंगे आप. प्रदीप और धनराज का कंबाइंड शेयर नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कितना है. प्रदीप का है 3/8 और धनराज का है 2/8. तो 3/8 और 2/8 को ऐड किया तो टोटल मिला के दोनों पुराने पार्टनर्स का जो नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से टोटल शेयर हुआ वो हुआ 5/8. 5/8 का आप रेसिप्रोकल क्या करोगे, इन्हीं की कैपिटल से मल्टीप्लाई कर दोगे. तो दोनों की कैपिटल का ऐड हमने निकाला था 1,15,400. अब इसी में इसी का रेसिप्रोकल 5/8 का रेसिप्रोकल हो गया 8/5. 8/5 से जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास अमाउंट बचा 1,84,640 रुपए. तो लिएंडर की जो कैपिटल है अब इसमें से निकलेगी, अभी भी नहीं निकली है लिएंडर की कैपिटल. दिस इज द कैपिटल ऑफ द टोटल फर्म, दिस इज द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म. ठीक है, तो 1,84,640 में लिएंडर का शेयर निकालेंगे. लिएंडर का जो शेयर है दैट इज 3/8. तो 3/8 से मल्टीप्लाई किया तो उसकी कैपिटल आ गई 69,240. नाउ लेट्स गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगेन. आप क्या करोगे, आप यहाँ पे बैलेंस कैरी डाउन लिखोगे. लिएंडर के लिए बैलेंस कैरी डाउन जो होगा वो ये होगा जो आपने निकाला है. सबसे पहले तो उसको लिख लो. अब जो आपने यहाँ पे लिख लिया ना, तो अब इस साइड तो लिख लिया, लेकिन ये उसको लाना भी तो पड़ेगा. तो ही विल गेट दिस मच ऑफ कैश इनटू द बिजनेस. तो बाय कैश करके 69,240 दिखा दो कि ये उसका कैपिटल का अमाउंट है जो आप उसको बोलोगे लाने के लिए, और उसको लाना पड़ेगा. ठीक है, so with this your partner's capital account is finished. Now let's move forward to the cash account. प्लस कैश अकाउंट हमें बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि हम बैलेंस शीट में अब नया कैश दिखाएंगे, जो पुराना है वो नहीं दिखाएंगे. सबसे पहले देखेंगे पुराना था कितना. पुराना था 4,000 रुपए. उसके बाद लिएंडर की कैपिटल आई 69,240, फिर प्रीमियम भी आया उसका 16,000 रुपए. तो टोटल आपकी जो कैपिटल कैश अकाउंट में जो पैसा अब हो गया वो हो गया 89,240. तो ये अब आपकी नई बैलेंस शीट में जाएगा. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बैलेंस शीट. ठीक है, डेटर्स जो थे वो 50,000 थे. अब डेटर्स में जो लेस करा था हमने प्रोविजन, पहले 5,000 किया था, लेकिन अब तो वो 3,000 हो गए क्योंकि 2,000 से रिड्यूस हो गए. तो अब जो एग्जैक्ट वाले हैं ना उससे आप इसको माइनस करो. तो अब 3,000 से माइनस करोगे तो 47,000 आ जाएगा. स्टॉक में कुछ चेंजेस नहीं होता, वो सेम रहेंगे. बीआर में भी कुछ चेंजेस नहीं होता, सेम रहेगा. मशीनरी वाज आल्सो विल बी सेम. टाइपराइटर जो थे एक अनरिकॉर्डेड एसेट था जो हमने पहले नहीं किया था, लेकिन अब हम उसको दिखा देंगे 2400 से. कैश जो हमने निकाल लिया 89,240 वो अभी हम यहाँ पे शो करेंगे. क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस नहीं था, दैट इज आल्सो द सेम 30,000. Now this is your BR. This is not BR, this is BP, bills payable. Bills payable will also remain the same as 1,000.
आउटस्टैंडिंग सैलरी भी सेम 3000। अब इन सब के अकॉर्डिंगली जो आपकी कैपिटल है उसका अमाउंट आप वो निकालेंगे जो पार्टनर्स कैपिटल से निकला है। प्रदीप का निकला था 90,550, धनराज का निकला था 24,850, लिएंडर का हमने फाइंड आउट किया था 69,240। ठीक है, अब इसके बाद आप देखेंगे तो योर बैलेंस विल मैच। ओके, सो दिस इज योर केस नंबर 2 फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल।